Okay. Both surface has the irregularities, but these both surfaces are not touch with each other. Okay. Okay, so there is no friction because this hand is a surface, मतलब कि सोचिए कि ये soil है, right, and this surface is wall. So there is irregularities are there on the soil and the irregularities also there on the wall. Okay. Irregularities is present between these, present on these both surfaces, but these Okay. both are not in the contact with each other. Okay. Okay, सो अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें क्या था, ये हाथ को आप सोचिए कि ये क्या है, सरफेस ऑफ टेबल है, और ये क्या है, एक बुक को मैं लेता हूं, या ये क्या है, ये है बुक और ये है टेबल, समझिए। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में यहां भी कुछ इनरेगुलरिटीज होगी और इसमें भी, ये जो टेबल की सरफेस है उसमें भी कुछ इनरेगुलरिटीज होगी, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगी। बाद में अगर इन दोनों को हमें, इसको हमें बुक को यहां से यहां तक पुल करना है या पुश करना है, तो हमें यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लगता है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो दोनों सरफेसेस हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है, जैसे कि राही ने कहा और आपने भी कहा कि ये दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होता है। और अगर हम यहां से इसको मूव करते हैं तो ये जो इंटरलॉकिंग है हमें इतना फोर्स देना होगा कि ये जो इंटरलॉकिंग है उसको ये फोर्स ओवरकम कर पाए। ओके। મતલબ મારી જોડે એક બેગ છે મારી हम्म। સ્કૂલ, તો એમાં મતલબ મેં એને મતલબ ફ્લોર પર મૂકી છે. ओके। સો ઇટ ઇટ એક ફોર્સ છે, હું એને ફોર્સ ઉપાડું છું, તો બટ એ ઊંચી નથી થતી, મતલબ હું ઉપાડી નથી શકતી, તો એ સ્ટેટિક ફ્રિક્શન છે બીકોઝ જે ફ્રિક્શન એને મતલબ હોલ્ડ કરી રાખે છે. ओके, अब ये जो राही आपने जो एग्जाम्पल दिया कि आप जब बैग रखती हैं नीचे और उसको पकड़ के ऊपर करते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स તો फिर है ना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जब आपने बैग को पकड़ा और उसको सरफेस से उठा लिया, ठीक है, तो वहां जो सरफेस का कांटेक्ट है वो तो टूट गया ना, तो जो होल्ड करके रखता है वो तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो स्टेटिक फ्रिक्शन होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो जो लग रहा है फोर्स वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शन कब होता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ टच में होती है। दो सरफेसेस, अगर आपने ये कहा है कि आपके पास कोई बैग है और उस बैग को, ये सरफेस है और यहाँ पे बैग रखी हुई है और इस बैग को आप उठाते हो, तो जो नीचे की तरफ होल्ड करके रखेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। पर ये बैग यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में ये टच हुई है दोनों की सरफेसेस, और यहां से आप इसको लेफ्ट साइड पे पुल करते हो, ठीक है। तो ये जो नीचे से आपने यहां से पुल किस डायरेक्शन में किया, लेफ्ट डायरेक्शन में किया, बट जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, लेफ्ट टू राइट राइट. डायरेक्शन में, एब्सोल्युटली। जो फ्रिक्शन है वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है जो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, कि ये जो इसको यहां से जाने नहीं देना चाहता, तो जो होल्ड करने वाला जो फ्रिक्शन है, जो इस ऑब्जेक्ट को यानी कि बैग को स्टेडी रखने रखने वाला जो फ्रिक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Okay. And sir, does air have any friction? यस, एयर ऑल्सो हैव अ फ्रिक्शन,